वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों देशों ने एक साथ काम करने, कोशिका जीव विज्ञान, वैक्सीन विकास और अन्य नए तंत्र की पहचान करने और विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके सरकार ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है ताकि कोरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? पंडित जसराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गंगाधर, पंडित जयराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित जसराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑब्रे बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, विशाल भारद्वाज, चेतन भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछली 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, वीजा, NPCI इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, NPCI इंटरनेशनल। टेरापे ने हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेरापे वैश्विक स्तर पर टेरापे 4.5 बिलियन प्लस बैंक खातों और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की मिट्टी के कुल्हड़ों से बनी महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमित शाह।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 2,975 लाल रंग के ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बनी महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया। यह भित्ति चित्र देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने विभिन्न नौसैनिकों कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया? पूर्वी लहर, पश्चिमी लहर, उत्तरी लहर या दक्षिणी लहर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी लहर। भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में पश्चिमी लहर अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों शामिल हुई है। इस अभ्यास में 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, एजेंट फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? केंद्र सरकार, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या योजना आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एजेंट्स फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। इस चुनौती के टॉप 10 विजेताओं को 25 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि दी जाएगी। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है? मलेशिया, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, मलेशिया। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। इसी के साथ एयर एशिया विमान इकाई अन्य व्यवसाय के विस्तार में ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है, जिसमें रसद, विमान इंजीनियरिंग, उद्यम पूंजी, शिक्षा और भुगतान, यात्रा, जीवन शैलियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कारोबार शामिल किए हैं। दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मुद्रा क्या है दोस्तों? मलेशियन रिंगबिट। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? टाटा इंक, टाटा डूडल, टाटा प्ले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टाटा प्ले। टाटा स्काई कंपनी को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का नाम बदलकर टाटा प्ले रखा है। 15 साल के बाद हुए बदलाव के साथ ही यूजर्स को कई खास तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी, जिसमें अब यूजर्स को नेटफ्लिक्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने अपनी ब्रांडेड सर्विसेज भी रिब्रांड करवाएगी, जिसमें टाटा स्काई ब्रॉडबैंड नाम बदलकर टाटा प्ले फाइबर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वियतनाम, रूस, चीन या जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीन। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन देश द्वारा किया जाएगा, जो कि 10 सितंबर से 25 दिसंबर तक चीन की शिनजियांग प्रांत के हांगझो समेत 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। यह मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में 40 खेलों में 61 स्पर्धा में होगी, जिसमें 13 की तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत क्रिकेट, T20 को भी शामिल किया गया है। चीन की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? बीजिंग। चीन में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन है? फोर्ड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाटा मोटर्स।
टाटा मोटर्स टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक बनी। टाटा मोटर्स कंपनी लगातार चौथे साल महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट की प्रायोजक बनी है। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया का अकेला एटीपी टूर्नामेंट और भारत का सबसे पुराना इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, जो गत 30 फरवरी से 6 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाना है। टाटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। टाटा मोटर्स के फाउंडर कौन है? JRD टाटा। दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी है? विप्रो, IBM, TCS या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेवा प्रदाता कंपनियों की सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। TCS ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनने का दर्जा IBM कंपनी को पछाड़कर हासिल किया है। इसके अलावा इन्फोसिस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही है। ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार TCS इन्फोसिस के साथ 4 अन्य भारतीय कंपनियों में टॉप 25 आईटी कंपनियों की सूची में शामिल हुई है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।